चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ नु में शेर बनावा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। ये वाक्य नहीं, बल्कि एक उद्घोष बनकर उभरे हैं। ये उद्घोष भारतीय सेना में आज भी अमर हैं। लेकिन ये उद्घोष आखिर हैं किसके? नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज तीसरे दिन हम बात करने वाले हैं हमारे 10वें गुरु, जिन्हें 10वें पिता भी कहा जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम गोविंद राय जी था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ सिर अंतिम संस्कार के लिए आनंदपुर साहिब लाया गया। उनके पिता की शहादत ने अगले 33 वर्षों तक, यानी 42 वर्ष की आयु में स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु तक उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण और गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डाला। इतिहास में गोविंद सिंह जी की छवि एक लंबे, छरहरे, बेहतरीन कपड़े पहनने वाले और कई तरह के हथियारों के साथ सुसज्जित रहने वाले व्यक्ति की है। चित्रों में उनके बाएं हाथ पर हमेशा एक सफेद बाज और पगड़ी में एक कलगी लगाई हुई दिखाई जाती है। 19 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार किया था। खुशवंत सिंह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सिख्स में लिखते हैं कि उन्होंने इन्हीं 19 वर्षों के दौरान संस्कृत और फारसी की पढ़ाई की। हिंदी और पंजाबी उन्हें पहले से ही आती थी। उन्होंने घुड़सवारी करना और बंदूक चलाना भी सीखा और उनका बहुत सारा समय शिकार में बीतने लगा। उन्होंने सीखी गई 4 भाषाओं में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। कभी कभी वे एक ही कविता में चारों भाषाओं का प्रयोग करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों की कई कहानियों को अपने शब्दों में भी लिखा। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि उनके तीरों की नोक सोने की बनी होती थी। जिसकी मृत्यु इस तीर से हो, उसके परिवार वाले इस सोने को बेचकर अपना आगे का जीवन निर्वाह कर सकें। गुरु गोविंद सिंह जी को पहली चुनौती उनके पड़ोसी पहाड़ी राज्य बिलासपुर के राजा से मिली। राजा भीमचंद ने आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सन 1699 की शुरुआत में गुरु साहिब ने सभी सिखों को बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब में एकत्र होने का संदेश भेजा था। भीड़ के सामने ही उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और घोषणा की कि ऐसे लोग सामने आए जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकें। पतन सिंह जी लिखते हैं कि सबसे पहले लाहौर के दयाराम जी आगे आए और अपना सिर प्रस्तुत किया। गुरु उन्हें बगल के एक तंबू में ले गए। जब वे बाहर आए तो उनकी तलवार से खून टपक रहा था। हस्तिनापुर के धर्मदास जी दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सिर पेश किया था। इसके बाद द्वारका से मोहकम चंद जी, जगन्नाथ के हिम्मत भाई जी और बीदड़ के साहिब चंद भी बलिदान के लिए आगे आए। थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी उन्हीं 5 लोगों के साथ बाहर आए। 5 ने केसरिया रंग के वस्त्र और पगड़ियां पहन रखी थी। तब जाकर लोगों को समझ आया कि गुरु ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनके साहस की परीक्षा ली थी। गुरु ने उन्हें 5 प्यारों का नाम दिया और उनके नाम के साथ सिंह जोड़ा गया। खालसा के लिए 5 नियम भी बनाए गए, जिनका पहला अक्षर क से शुरू होता है। खुशवंत सिंह जी लिखते हैं कि उन्हें कहा गया कि वे अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाएं, बालों को सुव्यवस्थित रखने के लिए अपने साथ कंघा रखें, घुटनों तक कपड़े पहने, क्योंकि उस समय लोग धोती पहनते थे। दाएं हाथ में लोहे का कड़ा पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया और अपने साथ हमेशा कृपाण रखने का आदेश दिया। इसके अलावा किसी भी प्रकार के नशे पर रोक लगा दी गई। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी महिला को आप अपमानित नहीं कर सकते, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। सन 1701 से 1704 के बीच सिख और पहाड़ी राजाओं के बीच कई झड़पें हुई। अंततः बिलासपुर के राजा भीमचंद के बेटे और उत्तराधिकारी अजीम चंद ने दक्षिण में जाकर औरंगजेब से मुलाकात की और गुरु गोविंद सिंह जी इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने की औरंगजेब से अपील की। औरंगजेब ने दिल्ली, सरहिंद और लाहौर के अपने गवर्नरों को आदेश दिया कि गुरु पर नियंत्रण करने के लिए अपनी सारी सेनाएं झोंक दी जाएं। आदेश में कहा गया कि पहाड़ी राजाओं की सेनाएं भी मुगलों के साथ मिलकर लड़ेंगी और गुरु को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत करेंगी। गुरु ने अपनी सेना को 6 भागों में विभाजित किया। 5 टुकड़ियों को किलों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई और 6ठी टुकड़ी को रिजर्व में रखा गया। अमरदीप दाहिया अपनी पुस्तक द फाउंडर ऑफ खालसा में लिखते हैं कि गुरु ने अपने सभी सेनापतियों को समझा दिया कि संख्या में अधिक होने के कारण मुगल सेना से खुले मैदान में लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। बेहतर रणनीति यही है कि किलों के भीतर ही रहकर लड़ाई लड़ी जाए। मुगल सेनाओं ने उठते हुए समुद्र की तरह हमला किया। मैक्स ऑर्थर मैकॉलेफ द सिख रिलीजन में लिखते हैं कि 5 किलो से सिख तोपचियों ने मुगल सेना पर भारी हमला किया। अंततः घेराबंदी की रणनीति अपनाई गई। महीनों तक किले घिरे रहे, रसद समाप्त होने लगी और भूखमरी की नौबत आ गई। अजीम चंद जी ने गुरु को पत्र भेजा कि यदि वे आनंदपुर छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गुरु को इसमें धोखा लगा, पर माता गुजरी देवी के समझाने पर उन्होंने इनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। गुरु साहब ने पत्र का उत्तर दिया और उसमें यह लिखा कि हम किले से बाहर आने को तैयार हैं, परंतु पहले बैलगाड़ियों में हमारे कीमती सामान जाएंगे। इसके बाद आनंदपुर के सभी लोगों से यह अपील की गई कि अपने यहाँ का सभी कचरा
कूड़ा और करकट पहले बैलगाड़ियों में भर दिया जाए। इसके बाद जब बैलगाड़ियों में सामान भरकर जाने लगा तो रात को बैलों के सींगों पर मसाल बांध दी गई। बाद में जब ये बैलगाड़ियां किले से बाहर निकली तब मुगल सेनाओं ने उस पर धावा बोला और रात बीतने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात बीती और सुबह यह देखा कि इन बैलगाड़ियों में तो कोई कीमती सामान नहीं बल्कि कचरा और कूड़ा करकट भरा हुआ है, तब उनके होश का ठिकाना नहीं रहा और गुरु जी को यह समझ आ गया कि इन मुगलों पर विश्वास करना कतई ठीक नहीं है। आनंदपुर साहिब से निकलते समय गुरु गोविंद सिंह जी को मुगलों ने सुरक्षित मार्ग देने का वचन दिया था, लेकिन यह वचन एक घोर विश्वासघात साबित हुआ। अंधेरी रात, ठंडी हवाएं और उफनती हुई सरसा नदी। जैसे ही सिख जत्था नदी के तट पर पहुंचा, पीछे से मुगल सेनाओं ने अचानक हमला कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। नदी में उफनता पानी, चारों ओर तलवारें और गोलियों की आवाज। इसी कोलाहल के बीच गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार एक दूसरे से बिछुड़ गया। माता गुजरी, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी एक और रह गए और गुरु गोविंद सिंह जी और उनके दो बड़े बेटे और कुछ गिने चुने सिपाही दूसरी ओर रह गए। यह केवल एक परिवार का बिछुड़ना नहीं था, यह इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में एक थी। सरसा से बिछुड़े दो छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 साल के थे और साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 साल के थे, अपनी दादी माता गुजरी देवी के साथ सरहिंद पहुंचे। लेकिन सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने उन नन्हे बच्चों के सामने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो तो जीवन बख्श दिया जाएगा। लेकिन इन साहिबजादों का उत्तर था जो सदियों तक गूंजता रहेगा, हम अपने धर्म और अपने पिता के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा साहस देखकर वजीर खान खुद शर्मसार हो गया और उसने इतना कठोर आदेश दिया जो आज तक के इतिहास में सबसे खूंखार माना जाता है। वजीर खान का आदेश था कि इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो और इतिहास ने देखा धर्म के लिए सबसे कम उम्र के महान शहीदों को। जब साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, उस समय माता गुजरी देवी उसी किले में कैद थीं। जैसे ही उन्हें पोतों की शहादत का समाचार मिला, वह पीड़ा शब्दों से भी परी थी। ठंड बुर्ज, बुजुर्ग शरीर और असहनीय शोक। माता गुजरी देवी उस आघात को सह न सकीं और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। बिना कोई अंतर्नाद, बिना कोई शिकायत, एक माँ और एक दादी इतिहास में अमर हो गईं। दोनों बड़े साहिबजादे पहले ही सरसा नदी के तट पर युद्ध में शहीद हो चुके थे और दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान ने जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था, जिससे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार शहीद हो चुका। जब गुरु साहिब को यह बात पता चली कि उनके चारों साहिबजादे शहीद हो चुके हैं, तब गुरु साहिब ने यह कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुच्चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उनका संदेश था, मेरे चारों पुत्रों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही मेरे हजारों शिष्य रूपी पुत्र आज भी जीवित हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत के नांदेड़ नगर में थे। 20 सितंबर 1708 की संध्या 2 पठान हमलावर उनके तंबू में घुसे और धोखे से उनके पेट पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गुरुजी ने एक हमलावर को तो वहीं मार गिराया। कुछ दिनों तक चिकित्सा चली, लेकिन 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बुलाया और अंतिम घोषणा की, मेरे बाद कोई भी मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सदा के लिए गुरु मान लिया जाएगा। और इसी के साथ 42 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह जी देह से विदा हुए, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस, उनका बलिदान आज भी जीवित है। वे केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना है और उनकी ये गूंज, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नू मैं बाज लड़ाऊं, गिजड़ नू मैं शेर बनाऊं, ता गोविंद सिंह नाम का हूं, ये वाक्य हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मैंने आज ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि आज नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म उत्सव या प्रकाश पर्व भी है और इसलिए हम इस महान योद्धा को याद करते हैं और प्रणाम करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता।